गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th अकाउंट्स का स्पेशल सब्सिडरी बुक्स, उसमें हमने नोट किया कि हम डिफरेंट टाइप्स की बुक्स रेडी करते हैं, जैसे परचेज बुक रेडी करते हैं, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इस टाइप की कई बुक्स रेडी करते हैं हम। जर्नल प्रॉपर, द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर में हम कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं वो देखेंगे आज हम, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए डिफरेंट बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, तो उसका वहां पर बेसिक मोटिव होता है कि कैश से रिलेटेड आप सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। जब आप परचेज बुक को प्रिपेयर करते हैं तब आप क्रेडिट परचेज से रिलेटेड सारी उन गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें बिजनेस डील करती है। सेल्स रिटर्न में सेम एज इट इज क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न में हम परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स रिटर्न में आप सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जिनको आप जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, मींस जिनको आप सेपरेटली जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं प्रिपेयर की जाती। तो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज। मैं एक जनरल से एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कोई एक एसेट परचेज की क्रेडिट पर, अब आप उसे कहां पर शो करेंगे। अगर कैश परचेज नहीं है तो आप इसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बिकॉज कैश बुक में आप ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर बात आती है कि आप उस एसेट को क्या परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो, बिकॉज परचेज बुक ऑलवेज कंसिडर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। तो परचेज बुक में आप ओनली क्रेडिट गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनमें बिजनेस डील करती है। तो फिर एसेट्स कहां पर रिकॉर्ड होंगी? तो इस टाइप की कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जिन्हें हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं प्रिपेयर की जाती। वो टाइप्स ऑफ एंट्रीज हैं: परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, नेक्स्ट इज सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, जब आप बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसा कैश या फिर गुड्स परचेजेस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसको भी आप जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब आप बैड डेट्स करते हैं तो एक टाइप का लॉस है जिसे आप डेटर्स के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं, तो वो आपकी जर्नल में एंट्री जाएगी। सेम एज इट इज डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव। हमने कैश बुक में भी देखा कि जब भी कोई आप अगर कैश परचेज भी करते हैं और उस पर या तो आप कोई डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो हम उस डिस्काउंट को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो डिस्काउंट की जो सेपरेट एंट्री होगी वो आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, वो फिर चाहे डिस्काउंट अलाउ हो या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज एंडोर्समेंट ऑफ बीआर टू ए क्रेडिटर। एंडोर्समेंट का मीनिंग होता है कि आपने एक चेक जो किसी कस्टमर से आपने रिसीव किया, सेम वही चेक आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी तो वो वहां पर उसे ही ट्रांसफर कर दिया, मींस आपने बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं की इससे रिलेटेड। आपने एक चेक रिसीव किया कहीं से अपने डेटर से और वही चेक अपने क्रेडिटर को फर्दर पेमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया। आपने चेक डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में, क्योंकि आपने डेटर से रिसीव किया तो वो डिपॉजिट नहीं कराया। सेम एज इट इज आपने क्रेडिटर को पेमेंट की तो आपने बैंक से चेक पेमेंट नहीं किया, आपने जो चेक रिसीव किया फर्दर वही ट्रांसफर कर दिया अपने क्रेडिटर को, तो वो होता है एंडोर्समेंट। अब वो चेक का बता रही थी, बट ये बीआर है कि जब आप बिल्स रिसीवेबल क्रिएट करते हैं, जिसको हम प्रॉपर से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल में। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल के आपने जब बिल्स रिसीवेबल किसी के नेम से प्रिपेयर किया था, आपने किसी से रिसीव किया और फर्दर उसे अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल रिसीव्ड एंड इशूड एंट्रीज, जब भी आप जनरेट करते हैं बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल किसी के नाम पर जनरेट करते हैं, तो उस टाइम पर भी जो एंट्रीज होती हैं वो आप जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अगर आपने बिल जनरेट किया था
तब अगर वहां पर एक जर्नल एंट्री की तो जब वो डिसओनर होगा तब भी आप जर्नल एंट्री ही करेंगे, उसे जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। वहां पर कैश, बैंक या कोई अदर बुक से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगी। देन गुड्स गिवन एज चैरिटी या फिर एज फ्री सैंपल्स, जब भी आप देखते हैं कि कोई गुड्स आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया तो एक टाइप से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या फिर आपने चैरिटी की फॉर्म में किसी को गुड्स इशू करी हैं, फ्री में गिवन किए हैं, तो वो आपके लिए टाइप से एक्सपेंसेस हैं, गुड्स की फॉर्म में आपकी परचेजेस डिक्रीज होंगी। तो वो आप, अब देखो वहां पर कुछ मेंशन नहीं है कि आप क्रेडिट पर परचेज की गुड्स को कर रहे हैं या क्रेडिट पर या फिर कैश पर। तो बेसिकली आपकी गुड्स रिड्यूस हो रही हैं, आपने गुड्स बाय कर ली, उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बुक्स में हो चुकी है, अब वो आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कहीं कोई सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो एज एक्सपेंसेस आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, तो वो जर्नल में ही रिकॉर्ड होंगे। देन गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ कैश विड्रॉ करता है या कोई गुड्स विड्रॉ करता है, तो वो उस प्रोप्राइटर के लिए ड्रॉइंग्स काउंट होंगी, जिसको हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। ड्रॉइंग्स के लिए भी आप कोई सेपरेट बुक्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं। देन एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक और एनी अदर एसेट्स, जब भी इस टाइप से कोई आपका लॉस होता है किसी एसेट पर या फिर कोई और अदर एबनॉर्मल लॉस है जिससे हमने वो फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास लेवल पर, तो उस टाइप से भी कोई जब लॉस होता है आपको, तो वो आप जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली एबनॉर्मल लॉसेस वो होंगे कि आप जब उन लॉसेस की वजह से आपका किसी ईयर में मे बी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट कर पाए, आप किसी एक ईयर में कोई आपको या तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है जिसे आप एबनॉर्मल गेन बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा लॉस जैसे लॉस बाय फायर हो गया, आपके बिजनेस को लॉस हुआ। तो ऐसे लॉसेस जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, वो कभी कभार कोई ऐसा लॉस हो गया जिसकी वजह से आपको आपका प्रॉफिट कम हो गया उस ईयर का, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। सेम एज इट इज एबनॉर्मल गेन कि कहीं से आपने कुछ अमाउंट रिसीव किया, आपके प्रॉफिट उस ईयर में इंक्रीज हो गए, तो वो आपका हो जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। देन कैंसिलेशन ऑफ बिल्स पेबल, अगर आपने कोई बिल्स पेबल कहीं से लिया था, आपने क्रेडिटर्स के अगेंस्ट इशू किया था, तो अब उसको आप कैंसिल कर रहे हैं, तो भी आप उसे जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब आपने इशू किया तब आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया। सेम एज इट इज जब आप कैंसिल करेंगे तब भी आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज भी होती हैं जो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कहीं किसी का ओपनिंग आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर कोई और अदर ऐसी ट्रांसफर एंट्रीज कर रहे हैं, जैसे आपने एक लेजर से दूसरे लेजर में बैलेंस ट्रांसफर करना है, या फिर आपने ड्राइंग्स के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो इस टाइप की। या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई, जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज आप लर्न करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, स्टॉक के रिगार्डिंग हो गई कोई एंट्री। तो इस टाइप से जब जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि काफी सारी एंट्रीज जिनसे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर बुक हम रेडी नहीं करते, वो आप सारी एंट्रीज को, कंप्लीट एंट्रीज वो बाकी जो भी बचती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये भी आपको क्लियर होना चाहिए था कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने आपको ये सब टर्म्स क्लियर किए हैं कि कौन सी एंट्रीज आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और कौन सी एंट्रीज के लिए स्पेसिफिक बुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।